हाँ, सभी तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। अपने म्यूजिकल बैंड के साथियों के साथ एक इवेंट की म्यूजिकल नाइट में परफॉर्म करने के लिए सिंगर राजन समंदर के किनारे बसे इस महानगर में पहली बार आया था। यहाँ रहने वाली उसकी फेसबुक महिला मित्र और उसके गीत, गज़ल और उनके वीडियो की प्रशंसक नेहा को मैसेंजर पर निमंत्रण देने के बाद भी वह म्यूजिकल नाइट में नहीं आई थी। राजन अगले दिन सुबह नेहा से मिलने मैसेंजर पर प्राप्त उसके घर के पते पर पहुंच गया। डोरबेल बजाने पर मुख्य दरवाज़ा खुलते ही एक महिला बाहर आई और राजन का परिचय जानकर उसको अंदर ले गई। उस सुंदर सी भद्र महिला ने राजन को ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने का इशारा किया और बोली, आप बैठिए, मैडम कुछ ही देर में आती है। यह कहकर वह अंदर चली गई। ड्राइंग रूम का साइज और सजावट किसी महल के सजे हुए हॉल से कम नहीं थी। वहाँ एक और रखे सितार और हारमोनियम घर में संगीत के माहौल की गवाही दे रहे थे। कुछ ही देर में ड्राइंग रूम में अधेड़ उम्र की बेहद खूबसूरत महिला ने प्रवेश किया। उसे देखते ही राजन पहचान गया कि वह नेहा ही है। राजन के दिल में उसकी खूबसूरती की प्रशंसा में सुर सजने लगे। राजन ने सोफे से उठकर नेहा को गुलदस्ता दिया। नेहा ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। बातचीत की शुरुआत करते हुए नेहा ने उससे म्यूजिकल नाइट वाले प्रोग्राम के बारे में पूछा और बहुत देर तक उनमें यह सिलसिला जारी रहा। नेहा से बातचीत के दौरान राजन ने एक अजीब बात अनुभव की। नेहा राजन के बोलने के कुछ समय बाद उसकी बात का जवाब देती थी। यह जवाब देने से पहले कुछ समय के लिए राजन के पीछे की दीवार की ओर देखती थी। हंसी की किसी बात पर भी वह राजन के हंसने के बाद हंसती थी। राजन को उसका इस तरह रिएक्ट करना समझ नहीं आया। बातचीत के दौरान राजन को महसूस हुआ कि उसके सोफे के पीछे कुछ दूरी पर कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे यहाँ आने पर दरवाज़ा पर मिली महिला वहाँ खड़ी थी। वह हाथों से कुछ इशारे कर रही थी। राजन यह सोचने पर मजबूर हो गया कि जब वह महिला बोल सकती है तो वह इशारे क्यों कर रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह। राजन हैरान और परेशान हो गया। किसी तरह हिम्मत करके उसने नेहा से जानना चाहा कि वह सब
क्या हो रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। नेहा उसे बताने लगी। विराम पैरा। जिस महिला के हाव भाव देखकर आप असहज हैं वह मेरी भाषा सहायक सरला है। विराम। आज से लगभग 25 वर्ष पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। विराम। एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी होने के बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई। विराम। मैं जिंदगी और मौत की जंग में तो जीत गई, लेकिन मुझे सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो गया। विराम। बहुत इलाज करवाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विराम। मेरी संगीत में बहुत रुचि थी। विराम। सुरों का ज्ञान होने के कारण अच्छा गा भी लेती थी। विराम। लेकिन एक्सीडेंट के बाद जिंदगी के साथ वो सुर भी बिखर गए। विराम। जिंदगी तो आहिस्ता आहिस्ता जख्मों को बढ़ते हुए कई कमियों के साथ पटरी पर आ गई। विराम। लेकिन मैं चाहकर भी अपने बिखरे सुरों को समेट नहीं पाई। विराम। वो मेरे लिए आज तक बिखरे हैं और ताउम्र बिखरे ही रहेंगे। विराम। गुजरते वक्त के साथ संवाद के लिए मैंने सांकेतिक भाषा सीखी। विराम। मैं किसी से भी रूबरू बात करती हूँ तो सरला उस व्यक्ति के पास बैठकर या उसके पीछे खड़े होकर उसकी बात सांकेतिक भाषा में मुझे समझा देती है और मैं उसका जवाब दे देती हूँ। विराम। आपके गानों के वीडियो को मैं सुन तो नहीं पाई, लेकिन सरला की सहायता से उनके सुरों को मैंने शिद्दत से महसूस ज़रूर किया है। विराम पैरा। मैं अपने अंदर के संगीत को मिटने देना नहीं चाहती, क्योंकि संगीत और सुरों के बिना मेरा जीवन तो अधूरा सा ही है। विराम। मेरे जीवन में आई कई कमियों में एक कमी यह भी है। विराम। समंदर की लहरों का, बारिश की टपकती बूंदों का और बहती हवा का प्राकृतिक मधुर संगीत अब मुझे सुनाई नहीं देता। विराम। आपके हौसले को बरकरार रखने के लिए आपके वीडियो की पोस्ट्स पर मैं कमेंट्स करती हूँ। विराम। मेरे बहरेपन के कारण ही मैं मोबाइल नहीं रखती। विराम। इसीलिए आपको भी मैंने केवल अपने घर का पता ही भेजा था। विराम। मेरा मोबाइल सरला के पास रहता है। विराम। दूसरे महानगर में हमारा बिजनेस मेरा बेटा और बहू बखूबी संभाल रहे हैं। विराम। समंदर और यहाँ का माहौल मुझे शुरू से ही पसंद है। विराम। मैं ज़्यादातर यहीं रहती हूँ। विराम। वह वहाँ रखे सितार और हारमोनियम की ओर नम आँखों से देखने लगी। विराम पैरा। राजन की आँखों के कोर गीले हो गए। विराम। वक्त ने भी नेहा को क्या दिन दिखाए हैं। विराम। नेहा के रहन सहन व खूबसूरती को देखते ही वह उसके लिए जो सुर सजाने की सोचने लगा था, वे सुर नेहा की जिंदगी की हकीकत सुनकर अब बिखर गए थे। विराम। नेहा से ज़्यादा कुछ नहीं
कहकर उससे इजाज़त लेकर वह उसके घर से बाहर आ गया। विराम। उसे न तो समंदर की लहरों का और न ही बहती हवा का संगीत सुनाई दे रहा था। विराम। मानो उनके सुर बिखर चुके थे। विराम। वह सुर ना सज पाने से कुछ गा नहीं पा रहा था। पूर्ण विराम।